सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, सहायक प्रोफेसर उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम महर्षि महाकवि भास द्वारा विरचित दूतवाक्यम का अध्ययन कर रहे थे और प्रसंग चला था कि दुर्योधन जो है उसने आदेश दे दिया समस्त राजाओं को, जो दुशासन इत्यादि जो उसके भाई थे उनको, कि आप केशव को बंदी बना लीजिए। लेकिन वो असफल रहे और अंत में वो स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए तैयार हो जाता है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो है अपना विश्वरूप प्रकट कर देते हैं। उससे आगे पढ़ते हैं, आह तिष्ठे दिदानी मरे रुको, कथम न दृष्टः केशव। अरे केशव दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अयम केशव है, यह केशव। ओहो हर्षत्वम केशवस्य। अरे उस केशव का हर्ष तो देखिए, अरे केशव तो छोटे हो गए हैं, लघु रूप में आ गए हैं। आ तिष्ठे दिदानी मरे रुको, कथम न दृष्टः केशव। अरे केशव फिर क्यों दिखाई नहीं दे रहे? अयम केशव ओहो दीर्घत्वम केशवस्य। अरे ये देखो, ये तो अत्यंत बड़े रूप को प्राप्त हो गए हैं। कथम न दृष्टा केशव। अरे केशव फिर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अयम केशव सर्वत्र मंत्रशालायां केशव भवन्ति। अरे देखिए, सारी मंत्रशाला में हर जगह ही मुझे केशव दिखाई दे रहे हैं। किम इदानीं करिष्ये, अब मैं क्या करूं? भवतु दृष्टम। अच्छा ठीक है, सोच लिया। भो भो राजाना, अरे राजाओ, एकेन एकेन केशव, एकेन एकः केशवो बध्यताम, एक एक केशव को बांध लो। कथम स्वमेव पाशे बद्धा पतंती राजान। अरे देखो कैसे अपने आप ही पासों से बंद कर राजा कर रहे हैं। साधु, अच्छा ठीक है। मत कार्म, दुर्योधन ही कह रहा है, मत कार्मुकोदर विनिश्रित बाल बाण जालई विद अक्षरत अक्षतज रंजित सर्वगात्रम पश्यंतो पांडु तनेहा शिविरोपनीतम त्वाम रुद्रनयनः परिनिश्वसन्तः। कि मत कार्मुक, मेरे जो धनुष है उसके उधर मध्य भाग से विनिश्रित निकले हुए बाण जालई, बाणों के समूह से, विद बिंधे हुए और अक्षरत गिरते हुए, अक्षतज रक्त से रंजित सर्वगात्रम सारे शरीर वाले, समस्त शरीर वाले। पश्यंतु देखेंगे, पांडु तन्या जो पांडु की संतान है, युधिष्ठिर आदि जो पांडव है, शिविर उपनीतम, शिविर को गए हुए, शिविर को प्राप्त हुए, तो हम तुमको तो वाष्प, और कैसे देखेंगे? वाष्प रुद्ध नयना, वाष्प आंसुओं से रुद्ध रुक गई है नयना, नेत्र जिनके, और परिनिश्वसंत है, और अत्यंत लंबी सांस रहते रहते देखेंगे। कि हे श्री कृष्ण, मैं आप जो हैं आपको पांडव देखेंगे। और कैसे श्री कृष्ण को देखेंगे और कहाँ देखेंगे? शिविर रूपनीतम, जब आप उनके शिविर को ले जाओगे। और कैसे लेके जाओगे, कैसे अवस्था में ले जाएंगे आप? कि मत कारमुक, मेरे जो कारमुक है, मेरा धनुष है, उसके उधर से, उसके मध्य भाग से निकले हुए बाण जालों से बिंधे हुए और बहते हुए रक्त से रंजित सभी संपूर्ण शरीर वाले, हे श्री कृष्ण, इस प्रकार के तुम्हारे शरीर को जब पांडवों के शिविर में ले जाया जाएगा तो वो आंसुओं से रुके हुए नयन, नेत्रों वाले, और दीर्घ सांस लेकर, लंबी लंबी सांस लेकर आपको देखेंगे। और निष्क्रांत ऐसा कहकर निकल जाता है। वासुदेव कहते हैं, भवतु ठीक है, पांडवानाम कार्यम अहमेव साधयामि, कि पांडवों का काम मैं ही साधित कर देता हूँ, मैं ही चला देता हूँ। वो सुदर्शन इतस्तावत, अरे सुदर्शन आओ, तथा प्रविशति सुदर्शन है। उसके बाद सुदर्शन जो चक्र है भगवान श्री कृष्ण का, वो प्रवेश करता है। ये सब हो, सुदर्शन कहता है ये सब हो। यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण के जो जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं उनका मानवीकरण किया गया, मानव रूप में उनका प्रयोग किया गया है। श्रुत्वा गिरवम भगवतो विपुल प्रसादात निधावतोस्मि परिवारितोयदोघः कस्मिन् खलु प्रकुपितः कमलायताक्षः कस्य मूर्धनि मया प्रविजृंभितव्यम्।
की श्रुत्वा सुनकर गिरम वाणी भगवतः भगवान विपुल प्रसादात, जो कि दयालु है, अत्यंत दयालु है, दीन दयाल हैं। निर्धावितोस्मि, मैं दौड़ा आया हूँ, परिवारित हटाकर, नष्ट करके, तोयद ओघ, बादलों के समूह को नष्ट करके या उनको पार करके मैं दौड़ा आया हूँ। कस्मिन खलु, किसके ऊपर, प्रकुपित है, प्रकुपित है, कमलायताक्ष, कमल नयन भगवान श्री कृष्ण, और कश्य, किसके, अद्याज मूर्धनि, मूर्धनि शीर्ष पर, मया, मेरे द्वारा, प्रविजृंभितव्यम, जो प्रहार किया जाना है। अब सुदर्शन आते कहते हैं कि विपुल प्रसादात, जो अत्यंत दीन दयालु, दीनों पर दया करते हैं, ऐसे भगवत, उन भगवान, कौन से भगवान, श्री कृष्ण की, गिरम श्रुत्वा, वाणी को सुनकर, निर्धावितोस्मि, मैं भाग आया हूँ। कैसे भाग आया हूँ, परिवारित तो यद ओघ, उन बादलों के समूह को चीरता हुआ, उन बादलों के समूह को नष्ट करता हुआ, उनसे टकराकर मैं धरती पर आया हूँ। और बताइए कि मुझे भगवान जो श्री कृष्ण वो किस पर कुपित हुए हैं, और मुझे किसकी मूर्धा पर, किसकी शीश पर प्रहार करना है। कौन खलु, भगवान नारायण कहाँ चले गए हैं। अव्यक्तादि अचिंत्यात्मा, लोक संरक्षण उद्यतः, एको अनेक वपु श्रीमान, द्विशद बल निशोधन, कि ए अव्यक्त आदि, अव्यक्त नहीं पता चलता, अव्यक्त है, आदि प्रारंभ, जिनका जन्म आदि की जो व्यवस्था है, जन्म आदि की जो कथा है, वो अव्यक्त है, और अचिंत्य आत्मा, जो चिंतन से परे हैं, और श्रीमान, लक्ष्मी के स्वामी हैं, ऐसे, और लोक संरक्षण उद्यतः, लोक संरक्षण, इस संसार के रक्षा के लिए उद्यतः, जो उद्यत रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं, और द्विशद बल निशोधना, और दुश्मनों का, शत्रुओं के बल, सेना को जो नष्ट करने वाले, शत्रु बल को जो नष्ट करने वाले हैं, ऐसे एक होकर भी अनेक वपु, अनेक शरीरों को धारण करते हैं, कि जिनका आदि अव्यक्त है और जो अचिंत्य हैं, वो इस लोक संरक्षण उद्यता, और इस संसार के कल्याण के लिए और शत्रुओं का विनष्ट करने के लिए अनेक स्वरूप धारण करते हैं, अनेक रूप धारण करते हैं। भाव ये है कि वो भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप बता रहा है, कि जो हमेशा लोक संरक्षण में लगे रहते हैं, जन कल्याण में लगे रहते हैं, और शत्रु बल का विनाश करने वाले लक्ष्मी के स्वामी हैं, जिनका अव्यक्त और आदि जो है, जिनका पता नहीं, अचिंत्य आत्मा है, वो एक होकर भी अनेक शरीरों को धारण करते हैं। लोग क्या देख कर, अरे अयम भगवान हस्तिनापुर द्वारे, की ये भगवान हस्तिनापुर के द्वार पर दूत समुद्रचारेण उपस्थित है, दूत के रूप में उपस्थित है। कुतूखल आपह, कुतूखल आपह, कि जल कहाँ है, भगवती आकाश गंगे, हे आकाश गंगे, आपस तावत, थोड़ा जल दीजिए, अंतस्रवती, अच्छे आ रहा है, और आचमन करके उपसरित, और पास जाकर, जय तो भगवान नारायण, हे भगवान नारायण, आपकी जय हो, प्रणमति, प्रणाम करते हैं। वासुदेव कहते हैं, सुदर्शन अप्रतिहत पराक्रमो भव, कि तुम अप्रतिहत पराक्रम भव, तुम श्रेष्ठ पराक्रम वाले बनो। सुदर्शन कहता है, अनुग्रहित अस्मि, मैं अनुग्रहित हूँ। वासुदेव कहते हैं, दिष्टया भवान कर्म काले प्राप्त, की सौभाग्य से तुम कर्म कार्य के समय प्राप्त हुए। तो सुदर्शन कहता, कथम कथम कर्म काल थी, कैसा कैसा कर्म काल, आज्ञा पयतु भगवान, आज्ञा पयतु, हे भगवान आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। ये गर्भोक्ति है सुदर्शन की, कि किम मेरु मंद्र कुलम परिवर्तयामि, समक्षोभयामि शकलम मकरालयम व नक्षत्र वंशम अखिलम भुवि पातयामि, न शक्यमस्ति मम देवता प्रसादात, कि किम, क्या, मेरु मंद्र कुलम, मेरु और मंद्राचल आदि जो पर्वतों का कुल, उसको परिवर्तयामि, मैं नष्ट वष्ट कर दूं। समक्षोभयामि शकलम मकरालयम, व मकर जिसमें निवास करते हैं ऐसे समुद्र को, सकलम मकरालयम, सारे समुद्र को, समक्षोभयामि, मैं अक्षोभित कर दूं, व्याकुल कर दूं, हिलाकर रख दूं। नक्षत्र वंशम अखिलम भुवि पातयामि, यह सारे नक्षत्र वंश को
समस्त तारागणों को धरती पर गिरा दूं, ना शक्यमस्ति मम देवत्व प्रसादात्। हे देव, आपकी कृपा से मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। गर्भोक्ति है कि क्या मैं मेरु और मंदराचल जो पर्वत है उनके कुल को नष्ट कर दूं, समस्त पर्वतों को नष्ट कर दूं, या जो मकरों का निवास, मच्छों का जो निवास स्थान है, ऐसे उस समुद्र को समक्षोभ या मैं व्याकुल कर दूं, समक्षोभ से युक्त अक्षोभ से युक्त कर दूं, और यह समस्त नक्षत्र जो वंश हैं, जो तारागण है, उनको धरती पर गिरा दूं। हे देव, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से मेरे लिए कुछ भी संभव नहीं है। वासुदेव कहते बहु सुदर्शन, हे सुदर्शन, इतस्तावत इधर आओ, बहु सुयोधन अरे दुर्योधन, यदि लवण जलम व कंद्रम व गिरिणाम ग्रहगण चरितम व वायु मार्गम प्रयासी मम भुजबल योग प्राप्तम संजात वेगम भवतु चपल चक्रम काल चक्रम तवद्य। कि यदि लवण जलम, लवण नमक से भरा जिसका जल होता है, जो समुद्र है, या चाहे तुम समुद्र में छिप जाओ, कंद्रम व गिरिणाम या पर्वतों की कंद्राम जो गुफा उसमें छिप जाओ, या ग्रहगण चरितम कि जो ग्रह गण है, जो समस्त नवग्रह आदि जो गण हैं, नवग्रह इत्यादि जो तारे हैं, उनके द्वारा सेवित वो जहाँ विचरण करते हैं, ऐसे वायु मार्गम प्रयासी, या ऐसे वायु मार्ग में चले जाऊं तो भी मम भुजबल योग प्राप्त हूँ, तो भी मेरे भुजाओं के बल के योग से प्राप्त, और जात वेगम, और जो उन मेरी भुजाओं के वेग के कारण जो गतिशील है, ऐसा है चपल चक्रम, ये जो चक्र है काल चक्रम, ये तुम्हारे काल का चक्र बन जाएगा, तुम्हारे मृत्यु का कारण बन जाएगा आद्य आज। कि हे चपल आद्य आज चक्रम, ये जो चक्र है ये काल चक्रम बहुत तुम्हारी मृत्यु का चक्र बन जाएगा। और कैसा चक्र है कि मम भुजबल योग प्राप्त, जो मेरी भुजाओं के बल से जो प्राप्त हुआ है, और जात वेगम जो गतिशील है मेरी भुजाओं के वेग से, वो आज तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, मृत्यु का कारण बन जाएगा। चाहे तुम समुद्र में छिप जाओ, चाहे तुम पर्वतों गुफाओं में छिप जाओ, या ग्रह गणों के द्वारा जो सेवित ऐसे वायु मार्ग में चले जाओ, इस संसार में सर्वत्र मेरी भुजाओं के योग से प्राप्त और उससे गतिशील ये चक्र है, ये तुम्हारा ही मृत्यु का चक्र बन जाएगा। सुदर्शन कहता है भो सुयोधन हतक, अरे सुयोधन को मारने वाले, इति पुनः विचार्य, ऐसा पुनः विचार करके प्रसिद्ध तु भगवान नारायण, कि हे भगवान नारायण आप प्रसन्न हो जाइए। मही भार अपनयनम कर्तुम जातस्य भूतले, अस्मिनेव गते देव ननु स्याद विफलः शर्मः। कि मही भार अपनयनम कर्तुम, मही धरती के भार को अपनयनम कम जो है कर्तुम करने के लिए, जातस्य भूतले, जातस्य उत्पन्न हुए हैं भूतले संसार में, कि आपका इस संसार में जो अवतरण हुआ है, आपने जो यहाँ अवतार लिया है, उसका जो कारण है वो धरती का भार कम करना है। और अस्मिनेव गते देव, हे देव अस्मिनेव गते, इसके मारे जाने पर, इस दुर्योधन के मारे जाने पर, ननु स्याद विफल शर्मा, हमारा तो पूरा आपका जो पूरा परिश्रम है वो क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा। कि हे भगवान नारायण आप प्रसन्न हो जाइए, आपका जो जन्म है, आपका जो अवतार हुआ है, धरती के भार को कम करने के लिए हुआ है। और अगर आप इस दुर्योधन को मार देंगे तो इस दुर्योधन के मारने से जो समस्त जो आपका परिश्रम हो विफल हो जाएगा। अर्थात कि अगर दुर्योधन मारा जाएगा तो महाभारत का जो युद्ध है वो नहीं होगा। और स्वाभाविक है कि जो इस संसार के जो अधर्म फैला हुआ, अधर्मी जो व्यक्ति हैं वो विनष्ट नहीं होंगे और धरती का भार कम नहीं होगा। और उसने कहा था सुदर्शन रोषात समुदाचारो नावेक्षित, कि रोष गुस्से कारण, क्रोध के कारण मैंने उचित व्यवहार मैंने इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। गम्यताम सम निलयमेव, आप अपने निलयमेव, आप अपने घर जो आपका निवास स्थान है वैकुंठ लोक, आप वहाँ चले जाइए। सुदर्शन कहता है यद आज्ञापयति महाराज, यद आज्ञापयति भगवान नारायण है, जैसे भगवान नारायण आज्ञा देते हैं। और अब करें कथम कथम गोपाल कहती,
अच्छा, कुछ लोग आपको गोपालक कह रहे हैं। त्रिचरण अतिक्रांत लोको नारायण खलुत्र भगवान, कि तीनों चरणों से समस्त लोगों को नापने वाले ये भगवान नारायण ही हैं। शरणम वर्जंतु भवंता, आप इनकी शरण में चले जाइए। यावद गच्छामि, अच्छा जाता हूँ। अय एतद भगवत आयुध वरम सारंगम प्राप्तम, कि देखिए भगवान का जो श्रेष्ठ आयुध है, ऐसा सारंग नाम का जो धनुष है वो आ गया है। तनु मृदु ललितांगम स्त्री स्वभाव उत्पन्नम, हरिकर धृत मध्यम शत्रुसंग एक कालः, कनक खचित पृष्ठम भाति कृष्णस्य पार्श्वे नवसलिलद पार्श्वे चारु विद्युत लते, कि तनु मृदुल ललितांग, तनु मृदुलतम, तनु अंग वाले, मृदुल कोमल और ललितांग सुंदर अंगों वाला, स्त्री स्वभाव उत्पन्नम, स्त्री के स्वभाव के समान कोमल, हरि कर भगवान विष्णु के कर हाथ में धृत धारण किया जाता मध्यम, जिसका मध्य भाग, ऐसा शत्रु संग एक कालः, शत्रु संग और शत्रुओं के समूह के लिए जो एकमात्र काल के समान है। कनक खचितम पृष्ठम, कनक से निर्मित है जिसका पृष्ठभाग ऐसा भांति सुंदर लग रहा है। कृष्ण से पार्श्वे, भगवान श्री कृष्ण के पास, नव सलिलद पार्श्वे, जिस प्रकार नए नए सलिलद पार्श्वे, नए जिस प्रकार नवीन जो सलिलद जो बादल होता है, श्याम वर्ण का जो बादल होता है, उसके पार्श्व पास चारु चंचल विद्युत लतेव, जो विद्युत लता जो विद्युत लतेव विद्युत रूपी लता के समान ये सुशोभित हो रहा है। कि ये जो सारंग धनुष एक ऐसा है, तनु मृदु ललितांगम, तनु मृदु कोमल है, ललित सुंदर अंगों वाला है। तनु है, कृष है, मतलब ठीक है, मृदुल कोमल है, और ललितांग ये कैसा है, तनु है, मृदुल है और ललितांग। तनु मतलब कृष है, मृदुल है, कोमल है, ललितांग सुंदर अंगों वाला है, और स्त्री स्वभाव उत्पन्न, स्त्री के स्वभाव को मानो धारण करता है। और हरिकर भगवान विष्णु के कर हाथ के द्वारा धृत मध्यम, जिसका मध्य भाग धारण किया जाता है। और शत्रु संग एक काल, और शत्रु के समूह के लिए जो एक काल के समान है, ऐसा कनक खचितम पृष्ठम, सोने से जिसका पृष्ठ भाग बना हुआ है, ऐसा कृष्ण से पार्श्वे, ऐसा ही जो धनुष है, जो सारंग है, वो भगवान श्री कृष्ण के पास से ऐसा लग रहा है कि मानो जो नया कोई काला श्याम वर्ण का जो है वो मेघ हो, उसके साथ सौदामिनी मतलब जो चारु जो चंचल है, वो विद्युत लता, जो विद्युत है, जो बिजली है, वो सुशोभित होती है। कि काले मेघ के साथ जिस प्रकार विद्युत चंचल चमकती हुई जो विद्युत है, बिजली है, सौदामिनी है, वो सुशोभित होती है, उसी प्रकार ये जो धनुष है वो भगवान श्री कृष्ण के साथ सुशोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है। तो इस प्रकार जो सुदर्शन है वो सारंग धनुष का वर्णन कर रहा है। उसके बाद भो अरे अरे सारंग धनुष प्रशांत रोषो भगवान नारायण शांत गुस्से वाले हो गए हैं। गम्यताम सौनिलयमेव, आप भी अपना जो निवास स्थान है वैकुंठ लोक है वहाँ जाइए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।